दोस्तों आपका स्वागत है कॉमलर्न के YouTube चैनल पे, जहां आज हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ये 6ठा वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर डेवलपमेंट की सबसे पहले अगर बात आती है तो उसमें एबेकस का बात होता है, क्योंकि एबेकस ही सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस है। एबेकस एकमात्र ऐसा डिवाइस था जिसका यूज करके लोग किसी भी चीज की गणना किया करते थे। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जानते हैं। द अर्लीस्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस प्रोबेबली द एबेकस। सबसे पहले ज्ञात कैलकुलेशन के लिए जो डिवाइस था वो आपका एबेकस ही था। इट डेट्स बैक एटलीस्ट टू 1100 BC एंड इज स्टिल इन यूज टुडे, पर्टिकुलरली इन यूरोप, चाइना एंड रसिया। इसका जो इस्तेमाल था 1100 BCE से लेके अभी तक इसका लगभग कहीं ना कहीं यूज होता है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। इसका जो इस्तेमाल होता था वो होता था आपका यूरोप में, चाइना में एंड रसिया में। द एबेकस ऑल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग फ्रेम। एबेकस को क्या बोलते थे हम लोग? काउंटिंग फ्रेम भी बोलते थे। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम विथ इन पैरेलल रॉड्स स्ट्रंग विथ बीड्स। इसमें आमतौर पर मोतियों के साथ पतले समानांतर तार होते थे और एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता था, जैसा कि यहाँ पे मैंने तस्वीर में दिखाया भी है। एबेकस बीड्स कैन बी रीडली मैनिपुलेटेड टू परफॉर्म द कॉमन अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एबेकस बीड्स का यूज करके हम लोग क्या करते थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यूज करते थे। अभी भी स्कूलों में बच्चों को एबेकस के बारे में पढ़ाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है एबेकस के पार्ट्स के नेम। सबसे बाहर वाला जो होता है वो आपका फ्रेम कहलाता है। ये आपका ऊपर वाला जो बीट्स होता है उसको अपर बीट्स बोलते हैं। ये आपका लोअर बीट्स होता है, इसको आप रॉड बोलते हैं। ये आपका बार होता है। ये ऊपर वाला जो है अपर डेक है और ये नीचे वाला आपका लोअर डेक कहलाता है। ये जो छोटा सा होल देख रहे हैं ये आपका यूनिट प्लेस होता है। तो ये था एबेकस के बारे में। तो इसी तरह कंप्यूटर के क्षेत्र में नए नए डेवलपमेंट होते गए और कंप्यूटर का फील्ड ग्रोथ करता चला गया। तो चलिए हम समझते हैं धीरे धीरे क्या क्या बदलाव आया कंप्यूटर के क्षेत्र में। फिर उसके बाद द स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर पब्लिश्ड हिज इन्वेंटेड ऑफ लॉगरिथम्स इन 1614। एबेकस के बाद स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने 1614 में लॉगरिथम का खोज किया। ही आल्सो इन्वेंटेड द सो कॉल्ड नेपियर्स बोन्स। इन्होंने ही नेपियर्स बोन का खोज किया, जिसका इस्तेमाल मैथ और अरिथमेटिक में डेसिमल पॉइंट के रूप में किया जाने लगा। नेपियर्स के अकॉर्डिंग एडिंग 2 10 डिजिट नंबर्स इज मच सिंपलर देन मल्टीप्लाइंग देम टुगेदर। नेपियर के अनुसार 10 डिजिट को जोड़ने से अच्छा है कि उनको क्या किया जाए? मल्टीप्लाई किया जाए। एंड दे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम इनटू एन एडिशन प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली व्हाट लॉगरिथम्स इनेबल। मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को एक एडिशन प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म करना यही लॉगरिथम हमें सिखाता है। जैसा कि हम यहाँ एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ log m(n), इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, या फिर हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं log m/n इक्वल टू क्या होता है? log m माइनस log n। तो यही है आपका लॉगरिथम जो नेपियर्स ने हम लोगों को दिया। बाय 1624 टेबल्स विद 14 सिग्निफिकेंट डिजिट वर अवेलेबल फॉर द लॉगरिथम्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20,000 एंड साइंटिस्ट क्विकली अडॉप्टेड द न्यू लेबर सेविंग टूल फॉर टीडियस एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। 1624 में नेपियर ने 1 से 20,000 तक की संख्याओं के लॉगरिथम के लिए 14 इंपॉर्टेंट अंक वाले टेबल अवेलेबल करवाएं, जिससे कि खगोलीय गणना करने में बहुत हेल्पफुल हुआ। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करना उसमें बहुत लेंदी चीज था, जो कि नेपियर्स के लॉगरिथम से क्या हो गया? वो इजी हो गया। यही आपका नेपियर्स लॉगरिथम का चार्ट है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ गंटर स्केल का। इन 1628 एडमंड गंटर द इंग्लिश मैथमेटिशियन हु coined the terms cosine and cotangent built a device for performing navigational calculations. The Gunter scale, or as navigators simply call it the Gunter। 1620 में गंटर जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कोसाइन एंड कॉटेंजेंट के बारे में बताया। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि नेविगेशनल कैलकुलेशन करने के लिए बहुत अच्छा था और नाविकों ने इसको क्या नाम दिया? इसका नाम गंटर दिया। यही है आपका गंटर स्केल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आया स्लाइड रूल। 1632 an English clergyman and mathematician named William Orted built the first slide rule, drawing on Napier's ideas that first slide rule was circular, but Orted also built the first rectangular one in 1633। गंटर स्केल के बाद 1632 में अंग्रेजी पादरी और गणितज्ञ विलियम ऑर्टेड ने नेपियर के विचारों पे काम करते हुए स्लाइड रूल का खोज किया, जो कि पहला स्लाइड रूल था। और उन्होंने पहला जो स्लाइड रूल बनाया वो आपका सर्कुलर था। उसके बाद 1633 में उन्होंने
इन्होंने पहला आयताकार स्लाइड रूल बनाया। इस स्लाइड रूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी लॉगरिथम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते थे। ये आपका रेक्टेंगुलर स्लाइड रूल है और ये आपका सर्कुलर स्लाइड रूल है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रॉम द कैलकुलेटिंग क्लॉक टू अरिथमोमीटर इन 1623 द जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन विल्हेम स्कीकार्ड built the first calculator. He called it a calculating clock, but the prototype destroyed in fire. But Schickard may not have been the true inventor of the calculator. 1623 में जर्मन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ विल्हेम स्कीकार्ड ने पहला कैलकुलेटर बनाया। इसी को कैलकुलेटिंग क्लॉक के नाम से जाना गया, लेकिन उनका जो ये प्रोटोटाइप था, मतलब जो इनका कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाने का जो प्रोसेस था वो क्या हो गया, आग में नष्ट हो गया, जिसके कारण ये आविष्कार नहीं हो सका और यहीं पे इनकी मान्यता समाप्त हो गई। तो अब हम जानते हैं अगले स्लाइड पे क्या हुआ। लियोनार्डो दा विंची स्केचेज प्लान्स फॉर कैलकुलेटर दैट वर सफिशिएंटली कंप्लीट एंड करेक्ट फॉर मॉडर्न इंजीनियर टू बिल्ड अ कैलकुलेटर ऑन देयर बेसिस। लियोनार्डो दा विंची ने कैलकुलेटर का डिजाइन तैयार किया जो कि आधुनिक इंजीनियर के लिए उनके आधार पर कैलकुलेटर बनाने के लिए वो क्या हुआ, बहुत ही हेल्पफुल हुआ। द फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन टू बी प्रोड्यूस्ड इन एनी क्वांटिटी एंड एक्चुअली यूज्ड वाज द पास्कलिन और अरिथमेटिक मशीन designed and built by the French mathematician philosopher Blaise Pascal between 1642 and 1644। किसी भी क्वांटिटी में और वास्तव में उपयोग की जाने वाली पहली कैलकुलेटर जो थी वो पास्कलिन कैलकुलेटर थी। इसको हम अरिथमेटिक मशीन के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण 1642 और 1644 के बीच में फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लाइस पास्कल द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था, और यही है आपका पास्कलिन कैलकुलेटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पास्कल इन्वेंटेड द मशीन फॉर हिज फादर एंड टैक्स कलेक्टर, सो इट वाज द फर्स्ट बिजनेस मशीन। पास्कल ने ये जो निर्माण किया था वो अपने पिता के लिए और एक टैक्स कलेक्टर के लिए बनाया था, जो कि पहला बिजनेस मशीन था। इन 1671 द जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लीबनिज डिजाइन्ड अ कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड द स्टेप रेकनर। 1671 में जर्मन गणितज्ञ और दार्शनिक गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लीबनिज ने एक गणना मशीन का निर्माण किया, जिसे हम लोग स्टेप रेकनर के नाम से जानते हैं। यही आपका स्टेप रेकनर मशीन है। The step reckoner depended on the French mathematician philosopher Blaise Pascal's idea। फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लाइस पास्कल के विचारों पर स्टेप रेकनर का क्या हुआ, विस्तार हुआ, उन्हीं के आइडिया को एक्सटेंड किया गया। इसमें स्टेप रेकनर में क्या होता था, किसी भी संख्या को एडिशन करके या उन संख्याओं को शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने बताया था। उसके बाद क्या हुआ, ही वाज डिफाइंड द बाइनरी नंबर सिस्टम। इन्होंने ही क्या बताया, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में भी इन्होंने ही बताया। इन 1820 चार्ल्स जेवियर थॉमस डी Mar of France effectively meet this challenge when he built his arithmometer, the first commercial mass-produced calculating device। 1820 में फ्रांस के चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार ने इस चुनौती को प्रभावी ढंग से पूरा किया और उन्होंने एक व्यावसायिक जनगणना वाला मशीन तैयार किया, जिसको कि हम लोग अरिथमोमीटर के नाम से जानते हैं। चार्ल्स बेबेज was an English mathematician and inventor। He invented the difference engine in 1822। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी गणितज्ञ और आविष्कारक थे जिन्होंने 1822 में क्या किया, डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। इसके साथ ही चार्ल्स बेबेज ने और भी बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जिसको हम अगले स्लाइड में जानते हैं। यही आपका डिफरेंस इंजन है। इन 1833 द एनालिटिकल इंजन वाज प्रोपोज्ड मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर पायोनियर चार्ल्स बेबेज विद द असिस्टेंट ऑफ एडा लवलेस। 1833 में चार्ल्स बेबेज एंड एडा लवलेस ने मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर का डिजाइन किया, जिसको हम लोग एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। It was first described in 1837 as the successor of Babbage difference engine, a design for a simpler mechanical computer। लेकिन यह पहली बार 1837 में इसके बारे में बेबेज ने बताया, जो कि डिफरेंस इंजन का एक एडवांस वर्जन था, जो सक्सेसर था, जो कि एक सरल यांत्रिक कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया था। यही आपका एनालिटिकल इंजन है। एडा लवलेस हैज बीन कॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये जो थी वर्ल्ड की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, जो चार्ल्स बेबेज की असिस्टेंट थी। 1868 अमेरिकन इन्वेंटर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स डेवलप्ड द मशीन्स दैट फाइनली सक्सीडेड ऑन द मार्केट एज द रेमिंगटन एंड एस्टैब्लिश्ड द मॉडर्न आइडियाज द टाइपराइटर। 1868 में अमेरिकी आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने मशीन विकसित की, जो कि रेमिंगटन के नाम से बाजार में सफल हुई और टाइपराइटर के आधुनिक विचार पर आधारित थी। इन 1874 द रेमिंगटन आर्म कंपनी INC सोल्ड द फर्स्ट कमर्शियली वेबल टाइपराइटर। 1874 में रेमिंगटन नाम की एक कंपनी थी, इसी ने पहला व्यावसायिक टाइपराइटर बनाया
और मार्केट में उतारा। उसके बाद इन 1930 एन इंजीनियर नेम वन नेवर बुश एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड द फर्स्ट मॉडर्न एनालॉग कंप्यूटर, द डिफरेंशियल एनालाइजर, एज ही called it, was an analog calculator that could be used to solve certain sets of differential equations, a type of प्रॉब्लम कॉमन इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। 1930 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वन नेवर बुश नाम के एक इंजीनियर ने पहला आधुनिक एनालॉग कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे कि हम डिफरेंशियल एनालाइजर के नाम से जानते हैं और इसको एनालॉग कैलकुलेटर कहा गया। इसका इस्तेमाल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाने लगा, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये की एक समस्या थी। द टेबुलेटिंग मशीन वाज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइन्ड टू असिस्ट इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन on punch cards invented by Hermann Hollerith. The machine was developed to help process data for the 1819 US census. टेबलेटिंग मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जिसे पंच कार्डों में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया गया था। हर्मन होलरिथ द्वारा आविष्कार किया गया था। यह मशीन का 1890 में अमेरिकी जनगणना के लिए प्रक्रिया डेटा की सहायता के लिए विकसित किया गया था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ट्यूरिंग मशीन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन ट्यूरिंग 1936. A Turing machine is a mathematical model of computation that defines an abstract machine, a theoretical model of computer hardware or software system used in automata theory, which manipulates symbols on a strip of tape according to a table of rules. 1936 में एलन ट्यूरिंग ने एक ट्यूरिंग मशीन का निर्माण किया, जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल था जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में किया जाता था। ये क्या करता था, सिंबल को मैनिपुलेट करता था। किसके आधार पे? जो टेबल्स में रूल्स दिए होते थे उसी के आधार पे ये टेप की पट्टी पर प्रतीकों को हेरफेर करता था। यही है आपका ट्यूरिंग मशीन। तो कंप्यूटर के इतिहास में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।